नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपसे बात करूंगा शानदार दिखने वाले इस बेल गाउन के बारे में कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और इसकी स्टिचिंग के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इसका इतना गुड लुकिंग जो ये बना है इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में पूरी बात। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, बेल गाउन के लिए हमारे पास पुराने मेजरमेंट से मैं कटिंग करूंगा। लेंथ है 60 और चोली की लेंथ अपन रखेंगे 16। तो उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे 17। और जो अपना सर्किल बनाएंगे नीचे का बेल गाउन के लिए उसकी लेंथ होगी 44। तो उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो 45। चेस्ट अपने पास है 34 और बैक है 30। ये गाउन दोस्तों मैं स्लीवलेस बनाऊंगा तो स्लीव के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहे तो उसके अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। और नीचे मैंने कली के लिए एक ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं। उसमें मैं नीचे की जो वेस्ट है चौड़ाई वो रखूँगा 34। और ऊपर का मेजरमेंट दोस्तों हम बात करते हैं। अपने पास बैक है 30 प्लस 2 इंच हम लूज रखेंगे 32। और 1.5 इंच अपना मार्जिन होगा तो उसका टोटल होगा 6 इंच। तो अपने पास टोटल हो गया 38। 12 कली बनाएंगे तो अपने पास आएगा एक कली का मार्जिन 3.25। उसमें प्लस 0.5 इंच अपन कली के मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो 3.75 होता है। तो इस तरह हम ऊपर से एक कली की चौड़ाई होगी विड्थ वो होगी 3.75 और नीचे से हम लेंगे 34। दोस्तों, नीचे से जितनी ज़्यादा चौड़ाई अपने पास होगी अपना बेल गाउन उतना ही सुंदर बनेगा। तो अपने पास जो फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम नीचे की चौड़ाई जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा रखनी चाहिए। तो अब हम कटिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कली की कटिंग करेंगे। तो अपने पास अपने सर्किल की जो लेंथ बनानी है हमें गाउन के लिए वो लेंथ रखनी है हमें 45 मार्जिन सहित। तो सबसे पहले हम एक 45 पे मार्क करेंगे। पैटर्न मैंने बनाया हुआ है 45 इंच पे अपनी लेंथ रखनी है और नीचे की तरफ अपने 34 रखना है। तो उसका हाफ होता है 17। तो 17 पे हम मार्क करेंगे और एक मार्क करेंगे हम उसके हाफ पे 8.5 पे। और ऊपर की तरफ हमें लेंथ रखनी है 3.75। तो उसका हाफ होता है 2 पॉइंट में 1 सूत कम। ये दोस्तों 2 पॉइंट है, ये उससे थोड़ा सा कम। ये अपन मार्क करेंगे 2 पॉइंट से थोड़े से कम पे। और ऊपर की तरफ हाफ इंच हम राउंड देंगे, अप्रोक्स हाफ इंच, ताकि अपनी कली की फिटिंग जब गाउन में ऊपर अटैच हो तो बहुत ही अच्छा लगे। इसलिए हाफ इंच अपन ऊपर राउंड देंगे। तो इस साइड जो अपनी लेंथ 45 है इस राउंड को एडजस्ट करते हुए हमें इस साइड भी जहाँ 45 आता है वहाँ एक मार्क करना है 45 पे। जब दोस्तों हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी उस पे कटिंग नहीं करनी है। जो ये राउंड आया है अपना 45 पे और 8.5 पे अपन ने एक मार्क किया था तो 8.5 तक सीधा और उसके बाद राउंड देते हुए इस मार्क पे अपने को मिलाना है। इस तरह से राउंड बन जाएगा नीचे। और ये साइड में जो अपनी लाइन है ये मार्क कर लेनी है, मैंने की हुई है। वैसे आपको सीधा नीचे इस राउंड से ऊपर के मार्क तक मिलाते हुए ये लाइन करके कटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने एक कली की कटिंग की थी, ये उसकी सही साइड है। अब ये अपन दूसरे फैब्रिक पे रख के इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल बराबर रखने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ऊपर रखकर अब हम कटिंग करेंगे
दूसरी कली की। और इस तरह हम एक के बाद एक अपनी 12 कलियों की कटिंग करेंगे, लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अपने पास ये कली कट के तैयार है। ये इसका मेन फैब्रिक है, इसके बाद ये केन पट्टी है और इसके बाद ये लाइनिंग का अस्तर है। तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो अपना जो मेन फैब्रिक है इसको बिल्कुल उलट देंगे। उलटने के बाद ये स्टिचिंग लगाएंगे। सबसे पहले ये स्टिचिंग लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। तो पहले हम ये स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। इन तीनों चीज़ को बिल्कुल बराबर करने के बाद हमें स्टिचिंग करनी है। दोस्तों ये एक स्टिचिंग हो गई है। अब अपने मेन फैब्रिक को हम फिर सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब ये लाइनिंग अपनी ये मेन फैब्रिक है सही साइड पे और केन अपनी हो गई है बीच में। अब इस पे फिनिशिंग के लिए अपन एक सिलाई और लगाएंगे। उसके बाद इसको बराबर हर कली को हम फिट कर देंगे। इस तरह से ये पूरा बराबर आएगा। अगर थोड़ा छोटा बड़ा भी हो तो इसको हमें कटिंग करके एडजस्ट कर देना है। वैसे बराबर आएगा, कटिंग बराबर की हुई है। दोस्तों अपनी ये स्टिचिंग हो गई है। इसमें हमें स्टिचिंग करते वक्त फिनिशिंग का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। लाइनिंग कहीं बाहर दिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो भी हिस्सा है इसको हम हाथ से स्टिच कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा, हाथ से आसान रहेगा क्योंकि जो फैब्रिक है तीनों बराबर रखने के लिए हाथ से हम नीडल से करेंगे तो वो सही होगा बिल्कुल। तो दोस्तों ये नीडल है, इसमें मैंने धागा लगाया है। आप चाहे तो इसको मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से करेंगे तो जल्दी होगा, समय की बचत भी होगी और अपना फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। ये दोस्तों इस तरह से नीडल से स्टिच बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। और अब इस तरह से हम सारी कलियों को अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसको सबको एक साथ मिलाकर जॉइंट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस कली को मैंने तैयार कर लिया है। चारों तरफ मैंने हाथ से कच्चा किया है और नीचे से पैक किया है। उसके बाद दोस्तों कली जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है जब हम स्टिचिंग करते हैं तो इस तरह से जो लाइनिंग में हमारे पास कतरन बचती है उसमें से मैंने एक पट्टी ली है। और उस पट्टी को, क्योंकि इसमें हम इंटरलॉक नहीं कर सकते, केन है ना साथ में, तो इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिचिंग करेंगे तो अपना ये पैक हो जाएगा। और दोस्तों जो केन होती है वो चुभेगी नहीं, इंटरलॉक इस पे किया नहीं जा सकता। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसको अंदर से फोल्ड कर दें। दोस्तों जब हम पट्टी इस तरह से लगाते हैं तो अंदर से अपनी स्टिचिंग सीधी है बिल्कुल तैयारी, और बाहर से ये पट्टी हम फोल्ड कर देंगे वापस। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये अंदर से चुभेगा नहीं, बिल्कुल भी फिनिशिंग रहेगी। तो ये पट्टी है दोस्तों, इसको अंदर से हमें वापस फोल्ड कर देना है।
दोस्तों जब हम इस तरह से अपनी स्टिचिंग कर लेते हैं डबल, तो अपनी ये स्टिचिंग भी मजबूत हो जाती है और फिनिशिंग भी रहती है, चुभता भी नहीं है। और अपने इस तरह से 6 कली एक साथ हम जॉइंट कर लेंगे, और फ्रंट के लिए और 6 कली बैक के लिए इस तरह से जॉइंट करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये 6 पैनल फ्रंट के लिए मैंने तैयारी कर लिए हैं, और इसी तरह 6 पैनल बैक के लिए दोनों अलग अलग सेट कर लिए हैं। आपको बैक से भी मैंने बताया था कि इंटरलॉक नहीं होता है, तो हमने पैकिंग कर ली है हर कली में, और लास्ट वाली सिंगल पैनल पे ये फिटिंग कर ली है लाइनिंग के साथ। इस तरह अपने दोनों पैनल फ्रंट और बैक के तैयारी है। और इसी के साथ मैंने चोली भी तैयार कर ली है फ्रंट और बैक। मैंने आपको बताया था कि मैं बना रहा हूँ स्लीवलेस, तो इसमें मैंने स्लीव्स नहीं लगाई है। अगर आप स्लीव्स के साथ बनाते हो तो स्लीव्स लगा सकते हो। और चोली की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में मेरे पिछले वीडियो फ्लेड गाउन में मैंने सारी जानकारी के साथ आपको बताया था, आप देखना चाहो तो उस वीडियो में देख सकते हो। और अब हम इसको अटैच कर देंगे पैनल को चोली के साथ, और अपना गाउन बनकर तैयारी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगेगा। दोस्तों जब हम चोली अपने पैनल के साथ जोड़ेंगे, फ्रंट की अलग जॉइंट होगा और बैक का अलग से जॉइंट होगा, उसके बाद मेन मेजरमेंट का जो स्टिचिंग है वो हो जाएगी। लेकिन जब हम चोली अटैच करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर की तरफ भी यहाँ केन आया हुआ है। तो हम जैसे पैनल अपने अटैच की हमने लाइनिंग की एक्स्ट्रा पट्टी के साथ, उसी तरह ये स्टिचिंग भी हम मेजरमेंट की चोली और पैनल का जो जॉइंट है उसमें भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर जॉइंट करेंगे, तो ये सही रहेगा दोस्तों, चुभेगा नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब ये अपना फाइनल तैयारी हो गया है गाउन। देखिए कितना शानदार लग रहा है और कितना फैला हुआ इसका घेर है। पहनने के बाद ये इतना सुंदर लगता है कि बताया नहीं जा सकता दोस्तों। और स्लो मोशन में देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में मुझे बताना कि मैं अगला वीडियो किस बारे में बनाऊँ। वही वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। नमस्कार।